स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार स्तोगी। आज आपके सामने हम जो डिस्कशन करेंगे वह एक सामान्य ज्ञान के संबंध में वीडियो बनाई गई है। इसमें हम आपको बताएंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सामान्य ज्ञान का सिलेबस होता है इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे आते हैं, यानी कि किन किन क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछे आते हैं सामान्य ज्ञान के पेपर में। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो नए होते हैं, जो तैयारी करने जाते हैं कोचिंग पे या सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उनको ये जानकारी नहीं होती है कि आखिरकार कौन कौन से टॉपिक सामान्य ज्ञान में आते हैं। इसका डिस्कशन करेंगे आज हम इसी वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। और जो नए कैंडिडेट हों हमारे इस चैनल पर, वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। और लास्ट में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी। तो देखिए आपके सामने लिखा है भूगोल, इतिहास, विज्ञान, करंट अफेयर्स, अर्थशास्त्र, संविधान और विविध। ये टॉपिक आपके सामान्य ज्ञान के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब हम इसमें विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार इसमें क्या क्या पूछे आता है, किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सामान्य ज्ञान में। जैसे आपके सामने नंबर 1 लिखा है भूगोल, इसे इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या पूछे आता है। नंबर 1 बात करते हैं इसमें भारत के भूगोल की, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी इसके अंतर्गत आता है। इसमें यह पूछे आता है कि सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए भूगोल के संबंध में। इंडिया का मैप आपको आना चाहिए कि बंगाली खाड़ी कहाँ पर है, अरब सागर कहाँ पर है, हिंद महासागर कहाँ पर है, हिमालय पर्वत कहाँ पर है, गंगा का मैदान कहाँ पर है और प्रायद्वीपीय पठार कहाँ पर है, और भारत में नदियाँ कौन सी हैं, मिट्टियाँ कौन सी हैं और वनस्पति कौन सी है। ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। और भारत की जनसंख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके संबंध में क्वेश्चन पूछे आते हैं भारत के भूगोल में। और इसके बाद वर्ल्ड के भूगोल में, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे आते हैं सौर मंडल से, अक्षांश और देशांतर से, वायुमंडल से और महाद्वीपों के संबंध में। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे आते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आपके सामने है इतिहास। इतिहास में यानी कि जो क्वेश्चन पूछे आते हैं वह ज़्यादातर आपके इंडियन इतिहास होता है आपका, यानी कि भारतीय इतिहास के क्वेश्चन पूछे आते हैं। 1 या 2% मान के चलिए आप कि वर्ल्ड हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन आते हैं। लेकिन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन और आधुनिक इतिहास एक ही चीज़ है, ये मानी चलिए आप। इसी के अंतर्गत यानी कि आधुनिक इतिहास के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आंदोलन आता है। अगर कहीं किसी सिलेबस में लिखा हुआ है राष्ट्रीय आंदोलन, तो उसका मतलब सीधा ये मानी चलिए आप कि आधुनिक इतिहास का जिक्र कर रहे हैं इस सिलेबस में। और प्राचीन इतिहास में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, और इसमें आपका वैदिक सभ्यता, और इसमें पूछे आता है गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और दक्षिण भारत के राजवंश। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे आते हैं। मध्यकालीन इतिहास में क्वेश्चन पूछे आते हैं मुगल वंश से और आपका दिल्ली सल्तनत से आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं। और आधुनिक इतिहास में 1857 क्रांति और किन किन क्रांतिकारियों का भारत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ से क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे आते हैं, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद है आपका विज्ञान। अब विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आते हैं आपके? केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी।
यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि साइंस का मतलब ये नहीं कि आपने साइंस पढ़ ली, कुछ भी उठा के पढ़ लिया आपने। इसमें तीनों आपको आने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये आप ध्यान रखें, तीनों के अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं, जैसे बायोलॉजी में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और इसके बाद आपके खनिज इसमें आते हैं आपके रसायन विज्ञान में, और भौतिक में क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स, और इसमें आता है आपका यानी कि स्पेस के संबंध में भी जानकारी इसमें पूछी जाती है। तो ये सब पोर्शन आपका कहाँ का है, फिजिक्स का, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आपके साइंस के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद आपका करंट अफेयर्स पूछे जाता है सामान्य ज्ञान में। अब मान लीजिए इसमें अब बहुत से लोग पूछते हैं कि कितने महीने का करंट अफेयर्स आएगा। ये मान के चलिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे आते हैं करंट अफेयर्स के वह 6 महीने के पूछे आते हैं, यानी कि 6 महीने के अंतर्गत जो भी घटित हुआ है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद संबंधी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, यानी कि सब जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद लेकिन इसमें फिर भी आपको ये बता दें हम कि लगभग 1 साल का आपको करंट अफेयर्स आना ही चाहिए, तभी आप अपने आप को एक तैयारी मान के चलिए आप लोग कि आपकी जो है करंट अफेयर्स में तैयारी अच्छी होगी। 1 साल का कम से कम मान के चलिए आपकी करंट अफेयर्स हमेशा पूछे आता है, लेकिन 6 महीने के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। अब इसमें क्या हुआ है, अब मान लीजिए आपके किसी पेपर में इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि इसमें पैटर्न चेंज हो चुका है। पैटर्न क्या चेंज हुआ है, 10 क्वेश्चन पूछे गए मान लीजिए आपके इकोनॉमिक्स के किसी सामान्य ज्ञान के पेपर में, तो उसमें से 5 क्वेश्चन आपको हमेशा करंट अफेयर्स के मिलेंगे और 4 से 5 क्वेश्चन आपको ओल्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि यानी वित्त से संबंधित होंगे या बजट से संबंधित होंगे या पंचवर्षीय योजना से संबंधित होंगे या बैंकिंग के एरिया के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स में पूछा जाता है कि भारत की विकास दर कितनी है और कितना व्यापार रहा, गेहूं का उत्पादन कितना रहा, चावल का उत्पादन कितना रहा। तो ये सब क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद है संविधान। संविधान में सबसे ज़्यादा आसानी ये मिलती है कि भारत का संविधान पूछा जाता है। बस इसमें एक फ़ायदा ये है क्योंकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत 2 चीज़ आती हैं, एक नंबर 1 थॉट और एक नंबर 1 संविधान। थॉट आपका कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है, जिनका सब्जेक्ट होता है नेट या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तब पूछा जाता है ये आपका पोर्शन, लेकिन कंपटीशन में खाली आपका संविधान पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखें। संविधान में राष्ट्रपति, संसद भवन और आपका प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और आपके इसमें राज्यपाल और इसमें आपके सर्वोच्च न्यायालय और लोकसभा, राज्यसभा, उच्च न्यायालय, इन सब के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। और संविधान कैसे बना आपका, किन किन लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई संविधान बनाने के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं संविधान में, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद है विविध। ये लग तो ऐसा रहा है जैसे आपके सामने छोटा सा शब्द हो, लेकिन इसमें सब कुछ आ जाता है कि दुनिया का पहला व्यक्ति कौन है, या कोई महिला प्रथम कौन कौन सी बनी है, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, छोटा कौन सा है। और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं पुरस्कार के क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं। और यानी कि जो बचा आपका जितना ही पोर्शन, यानी दुनिया के संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आपकी या पूरा ईवीएस का पोर्शन, वो सब आपका इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। विविध का मतलब ये है, ये काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है आपका, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, जो भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं सामान्य जानकारी के अंतर्गत टॉपिक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सामान्य ज्ञान में भूगोल, इतिहास, विज्ञान, करंट अफेयर्स, अर्थशास्त्र, संविधान और विविध, ये सब पोर्शन आपके सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और आपको बता दें हम इनमें किन किन सब्जेक्टों के अंतर्गत आपको मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 भूगोल और इतिहास, और इसमें जो है आपको सबसे ज़्यादा, यानी कि इन 2 सब्जेक्टों में सबसे ज़्यादा आपको
मानचित्र आना चाहिए आपको, क्योंकि आपको ऐसे टीचर से पढ़ना चाहिए जिनको मानचित्र की सामान्य जानकारी हो, क्योंकि मानचित्र से आप लोग जो हैं लंबे समय तक कोई भी चीज़ को याद कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं अपने सामने डायग्राम के माध्यम से। तो इसलिए आपको जो है सबसे अच्छा तरीका है कि एटलस के माध्यम से पढ़ें आप लोग। ये खास तौर से हिस्ट्री और ज्योग्राफी को आप ये मानी चलिए कि आपका ये स्कोर सबसे ज़्यादा पूछे आते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके कंपटीशन में। और अगर आप किसी बड़े लेवल के पेपर में बैठते हैं, जैसे PCS है, RO ARO है, तो इसमें तो ये मानी चलिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी के ही पूछे आते हैं। इसलिए आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए हिस्ट्री ज्योग्राफी में। और ख़ास तौर से नंबर 1 बात करें ज्योग्राफी की, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से टॉपिक आपके सामान्य ज्ञान में पूछे आते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें, भविष्य में आप लोग यानी कि कामयाबी हासिल करें, सफलता मिले आप सभी लोगों को। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।